हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियोस बिल्कुल आपके लिए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। और इन वीडियोस की एक खास बात और है कि यहाँ पे अपन कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं काफ़ी क्वेश्चंस की, सो दैट आप क्वेश्चंस को टेकल करना सीख जाओ। और यहाँ पे जो वीडियो है उसके साथ डीपीपी मिलेगा, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और उसमें दिक्कत तो लाइव क्लास मिलता है, उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और मेन चीज़ जो है वो है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि इतने क्वेश्चंस को करेंगे कैसे आईआईटी में। तो बिल्कुल उसी के पर्पज से बनाए जा रहे हैं, और स्पेशली कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, आज अपना अनुक्रम एवं श्रेणी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें अपन एपी के गुणधर्म जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, पहले क्या क्या गुणधर्म होते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे, और आईआईटी एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इसको कि कैसे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलें तो चलो शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, एपी के गुणधर्म। अब क्या होता है ना, एक अपन ने बहुत से क्वेश्चंस में ये अप्लाई होंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी होगा, और इनडायरेक्ट वैसे तो होगा ही नहीं बहुत बार। तो इसलिए ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एपी की है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखिए। माना ये एक समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 AN, और इसका सार्व अंतर कितना है D। ये एक एपी है। दूसरी एपी मैंने बड़ा ले लिया है A1 A2 A3 AN, ये भी एक एपी है जिसका सारा अंतर क्या है, कैपिटल डी। तो अब मुझे ये बताओ, देखो इस एपी के प्रत्येक पद में मैं अगर के जोड़ दूं, इस एपी के प्रत्येक पद में अगर इस एपी के प्रत्येक, देखो ये हुआ ना भाई, A1 में के जोड़ा, A2 में के जोड़ा, A3 में के जोड़ा, AN में के जोड़ा, मतलब क्या हुआ, एपी के प्रत्येक पद में मैंने क्या जोड़ दिया, के जोड़ दिया। तो ये क्या होगा, क्या ये एपी रहेगी या नहीं रहेगी? गौर से देखो, अगर मैंने ये जोड़ा तो अब एपी रहेगी या नहीं रहेगी? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चे, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो आएगा कितना, A2 माइनस A1। और A2 माइनस A1 क्या होता है बच्चे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 तो D था इसका, तो ये हो गया, इसका मान आ गया D। और ऐसे ही जब इसमें से इसको माइनस करा जाएगा तो क्या आएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, A3 माइनस A2 भी क्या होता है बच्चे, D। तो ये बात समझ में आती है क्या? जब अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A2, A2 माइनस A1, इस सीरीज का क्या है, D। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आया बच्चे, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आया, A3 माइनस A2, जो कि फिर से D आ गया, मतलब समान अंतर आ रहा। तो ये क्या होगी बच्चे, एपी होगी, एपी विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर क्या होगा, एपी ये सारा डी सार्वंतर, मतलब इसका सार्वंतर भी क्या रहेगा, डी रहेगा। ये बात समझ में आता है क्या? देखो बच्चे, एपी को चेक करना बहुत पहले सिखा दिया था मैंने। अब बात आती है इसमें से इसको, तो ये डी एपी रहेगी, सार्वंतर डी रहेगा। अब बात ये, इसको करना क्या है, इसका करेंगे कैसे? तो याद ही करो, कर एपी के प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़ दिया जाए, कुछ भी जोड़ दिया जाए तो वो एपी ही रहेगी, या जोड़ने की जगह घटा भी दो भाई, सेम है ना। के का मान, देखो बच्चे एक बात सुनना, पूरी मैथ्स की है। अगर आप कुछ चीजें जोड़ सकते हो तो इसका मतलब आप ये कि वहां पे वो चीज घटा भी सकते हो। कैसे? के का मान जैसे +1 रखा आपने, के का मान 1 रखा, तो मैंने अपन ने सब जगह 1 जोड़ दिया। अगर आपने के का वैल्यू -1 रखा, इसका मतलब इफेक्टिवली क्या हुआ, यहां से माइनस हो गया ना, कि एपी के प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़े या कुछ भी घटाएं वो एपी ही रहता है। और ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज करेंगे अपन, हाँ अभी बताएंगे, इसी लेक्चर में बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसका ये है कि अगर एपी के प्रत्येक पद को, एपी के प्रत्येक पद को के से गुणा कर दिया जाए, देखो ये एपी थी, इसके प्रत्येक पद को किससे गुणा कर दिया, के से गुणा कर दिया जाए, तो क्या ये एपी रहेगी या नहीं रहेगी? तो बच्चे देखो ध्यान से, एपी का मतलब तो यही, इसमें से इसको माइनस करो तो ये क्या आएगा, के A2 माइनस A1, के A2 माइनस A1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, के डी आ रहा, क्या देखो ध्यान से देखो बच्चे, इसमें से इसको माइनस करा, के A2 माइनस A1 और के डी हो गया, क्योंकि इसका A2 माइनस A1 डी था। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलागा, देखो के
A3 माइनस A2 जो कि फिर से KD आ गया। तो इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस किया या इसमें से इसको माइनस किया, जो सार्वंतर आ रहा है वो KD आ रहा है, तो ये भी AP रहेगा, AP, और सार्वंतर क्या रहेगा, KD सार्वंतर। KD क्या रहेगा इसका, सार्वंतर, क्या सार्वंतर रहेगा, KD। तो अब मैंने बोला कि AP के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो AP ही रहता है, और उसका सार्वंतर क्या हो जाता है बच्चे, K इंटू डी, क्योंकि भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो दिख रहा है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो दिख रहा है KD आ रहा है, तो ये बात है। अब मैं यहां पे बोला था, मैंने कहा गुणा करा, तो जैसे K का मान आपने 2 लिया तो ये 2 से गुणा हुआ, पर K का मान जैसे ही आपने 1/2 लिया तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आपने 2 का भाग दे दिया। अगर यहां पे आप K का मान रखते हो 1/2, तो देखो यह इफेक्टिवली क्या हुआ बच्चे, A1/2, A2/2, भाई 1/2 रखो K का मान, A3/2। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसको अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने K का मान 1/, मतलब 1/2 से गुणा करो, ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो मैंने 2 का भाग दे दिया। तो गुणा या भाग, उसके लिए अपन एक ही सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे कि मैंने K से गुणा किया या फिर मैं किसी संख्या से भाग दिया। AP के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुणा करो या किसी भी संख्या से भाग दो, वो रहेगा क्या, AP ही रहेगा, वो क्या रहेगा, AP ही रहेगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी बहुत बार यूज करेंगे, ज्ञान से ध्यान से सुन लो बच्चे, कि AP के प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ, प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ, AP रहेगा, और AP के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुणा करो या किसी भी संख्या से भाग दो, AP ही रहेगा। और ये दोनों प्रॉपर्टीज अपन बहुत बार यूज करेंगे, बहुत बार, और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस कर ऐसे हो जाएंगे, अदरवाइज आप उनके लिए और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी में होती। हाँ, तो ध्यान से सुन लो ये दोनों प्रॉपर्टी, कि कुछ भी जोड़ो AP के प्रत्येक पद में या कुछ भी घटाओ या किसी भी संख्या से गुणा करो या किसी भी संख्या का भाग दो, वो क्या रहेगी, AP ही रहेगी। तो ये आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, AP के प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वो AP ही रहेगी। क्लियर है। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं 3। देखो इस बार क्या किया इस बंदे ने, इस बार ऐसे किया, देखो इस AP का पहला पद और इस AP का पहला पद, इन दोनों को जोड़ दिया, और फिर क्या करा, इस AP का दूसरा और उस AP का दूसरा, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इसका तीसरा, इसका तीसरा, और इसका n तो इसका n। तो 2 AP के संगत पदों को जोड़ दिया, एक AP ये थी, एक AP ये थी, दोनों AP के संगत पदों को जोड़ दिया। तो क्या होगा बच्चे, क्या ये AP रहेगी, तो इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा, A2 माइनस A1 और प्लस A2 माइनस A1। मैंने थोड़ा अच्छे से लिख दिया है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। अब ये क्या है, ये D है, और ये क्या है, कैपिटल D है। भाई D का डेफिनेशन ये होता है ना, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो इसका D प्लस D। इसमें से इसको माइनस करते तो क्या आता, A3 माइनस A2, और ये क्या आता, A3 माइनस A2। तो ये क्या आ जाता है, देखो बच्चे ये D और ये क्या आ जाएगा D, तो ये भी D, ये भी D। तो मतलब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है, क्या, D प्लस D। तो ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी क्या होगा, AP, और इसका D प्लस D सार्वंतर। तो सार्वंतर तो आप आराम से निकाल सकते हो, सार्वंतर तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है, सार्वंतर AP होगा जिसका सार्वंतर। तो 3 अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, क्या अच्छे से याद रहे, 2 AP को अगर जोड़े, और ये भी कई बार आपने को यूज आ जाएगी, बाकी थोड़ा सा देखो माइंड को डेवलप करना भी जरूरी है, कि अच्छा 2 AP को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब कैसे जोड़ेंगे 2 AP को, मतलब संगत पदों को जोड़ेंगे। तो ऐसी चीजें थोड़ा थोड़ा आप ये सोचने में बहुत अच्छी चीजें हैं कि अपना माइंड डेवलप हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि किसी दिन किसी ने कुछ बोला, एक ऑप्शन में आ गया और अपन तो सोच रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीजें सोचो, ध्यान से सोचो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी मैंने पूरा सिस्टेमेटिक आपको बता दिया। क्लियर है, आगे चलें। यही चीज है, मतलब ये एक AP है, ये दूसरी AP है, और ऐसा ऐसा, तो ये तो है। अब आगे चलते हैं। तो आगे है देखो बच्चे कि ये किस में रहेगा। अपने को ये तो दिया हुआ था, ये तो अपन ने था ही ना, कि A1
अपने को अभी भी दिया था कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, ये क्या था AN, ये क्या था बच्चे AP था, और इसका डिफरेंस क्या था D, सार्वंतर क्या था D। तो अब ये किस में होंगे, मतलब इसने क्या करा है, एक एक पद को छोड़ के लिख दिया, A1 A3 A5, मतलब ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, मतलब क्या करा है इसने, एक एक पद बीच में छोड़ दिए। तो क्या ये AP होगी, क्या ये AP होगी? तो इसका अगर अपन डिफरेंस लें, इस वाली पहले वाली को अगर अपन समझने जाएं तो क्या करेंगे, A3 माइनस A1। अब सर A3 माइनस A1 कैसे निकालें? तो बच्चे ऐसे तो निकल नहीं रहा, तो ठीक है बच्चे ऐसे कर लो ना, A3 को क्या लिख लो, A3 को क्या लिख लो, थर्ड टर्म है। वैसे तो तुम देखो सीधा ही भी पहचान सकते हो, इसमें से इसको घटाएंगे तो D और इसमें से इसको घटाएंगे तो 2D। बाकी ऐसे नहीं पहचान पा रहे तो ऐसे लिख लो इसको, A1 प्लस फर्स्ट टर्म, मतलब AN का सूत्र यूज कर लो। AN का सूत्र क्या होता है बच्चे, AN का सूत्र क्या होता है, AN का सूत्र A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A3 के लिए मैं क्या ये सूत्र यूज कर रहा हूं, तो A3 बराबर A1 प्लस 2D हो जाएगा क्या भाई, इतना तो समझ गए होंगे। इसकी जगह माइनस A1, तो A1 से A1 घटाओ दो तो कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा। और ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करें, A5 माइनस A3, तो भी अपन आ जाएगा, ये A1 प्लस 4D है, ये A1 प्लस 2D है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 2D आ जाएगा। वैसे बच्चे देखो, इतना डिटेल में कई बार थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत रहता है, इसलिए मैंने बता दिया कि आप इसमें से इसको माइनस करोगे 2D आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे 2D आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 2D आएगा। और ये सीधा भी समझ सकते थे कि अपन कैसे, देखो भाई इसमें और इसमें अंतर कितने का है, D का, तो इसमें और इसमें भी D का, तो इससे इसका अंतर कितना हो जाएगा, यहां से यहां का अंतर क्या हो जाएगा बच्चे, 2D हो जाएगा, और ऐसे यहां से यहां का कितना हो जाएगा, 2D। तो ये बात तो क्लियर है क्या, ये तो अपन देख सकते हैं। तो 2D तो मतलब ये भी AP में रहेगा और इसका 2D सार्वंतर, 2D क्या होगा, सार्वंतर होगा इसका। क्लियर है क्या, पहचान पाएंगे क्या? अगर मैंने भी AP के एक एक पद छोड़ दिए तो भी वो क्या रहेगी, AP रहेगी, तो भी वो क्या रहेगी बच्चे, AP रहेगी। क्लियर है क्या? अब अगर मैं क्या करता हूं, इस AP के मैंने कितने कितने पद छोड़ दिए, A1 के बाद A4, मतलब A1 लिया फिर A4 लिया, फिर सीधा A7 ले लिया, तो क्या भी AP रहेगी, मैंने दो पद छोड़ दिए, ये दो पद छोड़े, ये दो पद छोड़े, तो यहां से यहां का, अगर आप यहां से यहां का कॉमन देखो, इसमें D, तो टोटल कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3D। मतलब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3D, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3D, वो करके भी देख सकते हो आप। A4 माइनस A1 करना है तो देखो ये आएगा A1 प्लस 3D और माइनस A1, तो ये 3D आ जाएगा, आ रहा है क्या 3D। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 3D। क्यों आ रहा है 3D, क्योंकि देखो इनके बीच में डिफरेंस D, इनके D, तो D तो 3D आ गया, तो इसलिए 3D आ जाएगा, और यहां से यहां का भी 3D आ जाएगा, तो मतलब AP और कितना 3D सार्वंतर, 3D सार्वंतर। क्लियर है? अब है आगे वाला भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि मैंने AP को देखो उल्टा लिख दिया, A1 A2 मतलब उल्टा लिख दिया। अपने को तो ये AP दिया हुआ था, पर अपन ने इस AP को उल्टा लिख दिया, सबसे पहले लास्ट टर्म लिखा, फिर वो, तो ये क्या होगा, क्या ये AP होगा या क्या ये AP नहीं होगा? तो बहुत अच्छा चीज है ये। खुद से पहले तो मेरे को ये बताओ तुम, क्या ये AP होगा? ध्यान से देखो, कमेंट करो बच्चे, क्या ये AP होगा? और होगा तो इसका मुझे D कितना होगा, मतलब क्या इसका सार्वंतर कितना होगा? तो बिल्कुल बच्चे देखिएगा, तो क्या ये AP होगा? तो देखो बच्चे, अगर अपन इसमें से इसको माइनस करें तो ये क्या आएगा, AN माइनस 1 माइनस AN, ये आएगा क्या, ये आएगा। अगर ये उल्टा लिखा हुआ होता, मतलब उल्टा कैसे, ऐसे माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे आप, तो AN माइनस AN माइनस, तो ये कितना बन जाएगा, ये D बन जाता है क्या बच्चे, इस वाले के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का D। तो मतलब इसका मान कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का D आ जाएगा, या इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का D आ जाएगा।
तो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, इस वाले पद में से इस वाले पद को माइनस किया था, इस वाले पद में से इसको ये आया, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया। फिर अपन जानते हैं इस वाली एपी के लिए ये तो क्या था, डी था ना भाई, ये तो डी था, तो इसलिए ये डी रखा तो ये माइनस डी आ गया। मतलब इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा, माइनस डी। तो ये होगा एपी और इसका डी क्या हुआ, माइनस डी सार्वंतर। मतलब इस एपी का सार्वंतर कितना होगा, माइनस का डी। मतलब इस एपी का सार्वंतर अपने को दिया था डी। अगर ऐसे मैं एपी लिखूं सीधा सीधा, तो अगर इसका सार्वंतर डी है तो जब मैं एपी को उल्टा लिख दूंगा, जब मैं एपी को क्या लिख दूंगा बच्चे, उल्टा लिख दूंगा, तो उसका सार्वंतर क्या आ जाएगा, माइनस का डी आ जाएगा। ये बात समझ सकते हैं क्या? तो जब उल्टा लिख देंगे, और ये बहुत ही काम की चीज है। कैसे? कई बार अपने को ऐसा बोलेगा कि किसी एपी के अंत से छठा पद बताओ, तो अंत से छठा पद लिखने के लिए बच्चे एपी को उल्टा लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दें कि इसका यूज बहुत ही अच्छा यूज है, इसका बहुत ही अच्छा यूज है, और जैसे मान लो कोई भी बोले कि किसी एपी का अंत से छठा पद बताओ, जैसे 2 4 6 और मान लो 100, है ना। इसके लिए कोई बोले आपको कि अंत से छठा पद, अंत से छठा पद, अंत से छठवां पद, अंत से छठवां पद आपको निकालना हो तो क्या करोगे आप, इस एपी का अंत से छठवां पद निकालना हो तो क्या करोगे बच्चे, इस एपी को उल्टा लिख दोगे। उल्टा लिखोगे तो भी एपी रहेगा 100 98 96, मतलब ये एपी ही आएगा 6 4 2। तो अब लिख लो, बस अंत से लिखना हो तो अब लिख लो, बस खत्म। मतलब इसका सीधा ही देख लोगे ना, इस एपी का, इसका देखो डी कितना था बच्चे, इसका डी था 2, देख लो 2 था। इसका डी कितना है, माइनस का 2 है, देख लो, तुम निकाल के भी देख लो, निकाल के भी देख लो, निकाल के भी देख लो, तो डी 2। तो इसका अंत से छठवां पद क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रथम पद ये हो गया, तो a1 बराबर 100 हो गया, डी ये हो गया, तो छठवां a6 क्या होगा, a1 प्लस 5d। a1 का मान कितना है, 100 प्लस 5 इंटू -2, तो अंत से छठवां पद कौन सा होगा, 90। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, अब सर है ना, आपने बोला था इसका डी है तो इसका माइनस डी, हाँ बिल्कुल है, इसका डी 2 था तो इसका डी कितना है, माइनस का 2 है। सर इसको तो हम देख के लिख लेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर क्वेश्चन जब बनाया जाएगा तो ऐसा है ना बच्चे, ये आपको एपी नहीं दिया जाएगा, फिर वो केवल बोल देगा डी है इसका, तो उसका डी कितना होगा, या केवल वो इस सीरीज नहीं देगा, फिर सीधा दे देगा उसका फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म ये है, और वो वाला टर्म बताओ। तो कई लोग उल्टा घटा के लिखते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी भी एपी का अंत से छठवां पद लिखना है तो उस एपी को उल्टा लिख लो और 6th पद ज्ञात कर लो। क्लियर है क्या बच्चे? 3 मतलब ये, मतलब ऐसे कि एक एक छोड़ के लिखा तो भी एपी रहेगा, 2 छोड़ के लिखा तो उल्टा लिखा तो भी एपी रहेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हाँ, कई बार आएगा सम पदों का योग विषम पदों के योग के बराबर है, मतलब इस टाइप का आएगा, मतलब सम स्थान वाले पदों का योग, तो वो उस टाइम समझ में ना पड़ेगा अपने को कि वो एपी ही है। क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला, और ये वाला काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप a1 प्लस an को ऐड करते हो, देखो ध्यान से देखना, a1 प्लस an को मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, a1 तो a1 है, an का वैल्यू निकलो, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आएगा, a1 प्लस a1 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ऐसे ही a2 प्लस an माइनस 2 an माइनस 1 सॉरी, इसको ऐड करते हो तो ये आएगा a1 प्लस डी, और ये इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, a1 प्लस n माइनस 1 और माइनस 1, तो n माइनस 2d, इसको और इसको जोड़ो तो फिर से क्या आएगा, 2a1 प्लस n माइनस 1d। ऐसे ही मतलब इसको जोड़ो सबका बराबर आ रहा है। अब a3 प्लस an माइनस 3, अगर इसको भी तुम जोड़ोगे n माइनस 2, इसको भी तुम जोड़ोगे तो भी ये सेम ही आएगा, a1 प्लस 2d, और ये आएगा a1 प्लस n माइनस 3 इंटू डी, तो ये आएगा 2a1 प्लस n माइनस 1। गौर से देखो, किसी को भी जोड़ लो सेम ही योग आएगा, सेम ही योग आएगा। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, एक तो इसी चीज का यूज करते हुए अपन ने वो लिखा था क्या, जो एपी का
योग निकाला था, सम वाला फॉर्मूला लिखा था, उसमें ऐसे लिखा था क्या, उल्टा लिखा था, सीधा लिखा था, ठीक है क्या। पर अब इस चीज का अपन सीधा भी यूज करेंगे। देखो जो फर्स्ट a1 और an, मतलब देखो दोनों सिरों से समान दूरियों पर स्थित पदों का योग समान, दोनों दूरी, ये पहला पद है किधर से, इधर से, मतलब एपी था ना अपना भाई, एपी यही था ना, a1 a2 a3, ये an आ रहा है, इससे पहले an-1 आएगा, ये an-2। तो देखो बच्चे, इसका और इसका, इसका और इसका, देखो ये शुरू से प्रथम पद है, ये अंतिम से पहला पद है, तो इसने क्या लिखा, दोनों सिरों से समान दूरियों पे, ये पहला पद इधर से है, ये पहला पद, इन दोनों का योग करो, या फिर इसका और इसका योग करो, a2 और a2, मतलब इधर से ये दूसरा पद, इधर से ये दूसरा पद, दोनों सिरों से समान दूरियों पे, दोनों सिरों से समान दूरियों पे, तो ये दूसरा पद इधर से है, ये इधर से, इसका और इसका योग करो, वो उतना ही आएगा जितना पहले वाला आया था, या फिर इस तीसरे पद का, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, इन दोनों का योग करो, तो ये सब सेम आएंगे, बराबर ही मान आएगा इनका, क्लियर है क्या। तो ये बात है, a1 प्लस an, a2 प्लस an, a3 प्लस an-2, ये सबका योग समान रहता है। तो इसका भी बहुत ज्यादा बार अपन यूज करते हैं और करेंगे, और जेईई मेंस में भी ये फेवरेट बन चुका है आजकल, तो क्लियर है क्या बच्चों। तो इसलिए देखो बच्चे, और याद रहने वाली बात क्या है, देखो इसके सबस्क्रिप्ट्स का सम देख लो, यहाँ पे कितना है 1 और n, तो n+1, इसके भी नीचे वाले का सम देख लो कितना है n+1, इसके भी नीचे वाले का सम देख लो कितना है n+1। बस आप तो इसको ध्यान में रख लेना कि वो समान दूरियों पे कब आएंगे, जब इसके नीचे वालों का सम सेम रहेगा, अरे नीचे वाले का सम सेम रहेगा। बाकी अच्छे से याद रख लेना बच्चे, बहुत बार अपने काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, a1 प्लस ये बराबर होगा, दोनों सिरों से समान दूरियों पर स्थित पदों का योग क्या रहता है बच्चे, समान रहता है, क्लियर है, बिल्कुल सर। तो आगे चलते हैं, एपी में पद मानना। अब एपी में कोई बोले कि एपी के 3 पद मानने हैं आपको, तो एपी के 3 पद मानने, तो कौन से 3 पद माने सर, कैसे माने, तो देखो बच्चे उसके लिए ध्यान से सुनो, अगर मेरे को एपी के 3 पद मानने, तो मैं ये मान लूंगा ना a और दूसरा a+d और a+2d, ये 3 पद ही तो है और सुंदरी भी लग रहे, तो 3 पद ये भी तो मान सकते हैं अपन, 3 पद ही तो है, अरे अपने जो मानक एपी थी उसके 3 पद ही तो a+d और a+2d। अगर कोई मेरे को बोलेगा 3 पद मान लो, तो ये 3 पद मान लूंगा। अगर कोई मेरे को बोलेगा 4 पद मानने, अगर 4 पद माने, तो a+d, a+2d और a+3d, तो मैं 4 पद मान लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मानने तो 5 मान लूंगा, 5 मानने तो 5 मान लूंगा, 6 मान लूंगा, कितने भी मान लूंगा। तो 3 पद कोई मेरे को मानने के लिए बोलेगा तो मैं ये मान लूंगा, या 4 बोलेगा तो ये मान लूंगा, ठीक है क्या बच्चे। पर अब एक चीज क्या होता है, जब पदों का योग दिया हो कि एपी के 3 पदों का योग कुछ है, मतलब योग दिया हो ना, तो उस टाइम अगर मैं 3 पद ये ना मानकर ये मानूं, क्या 3 पद अगर मैं ये मानूं, एक पद को तो ए मानता हूं, एक को a+d और एक को a-d। अब योग दिया हो तो ये 3 पद मानो तो ज्यादा बेनिफिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब मैं इनका योग निकालूंगा तो सीधा सीधा इनका योग कितना आ जाएगा बच्चे, इनका योग कितना आ जाएगा, d से d कट जाएगा 3 है, तो सीधा ही मेरे का अगर मैं योग निकालूंगा और कुछ भी दिया हो, जैसे कुछ भी योग दिया हो, तो सीधा सीधा मेरे पास 1 का मान है। तो एपी में 3 पद मानने, तो आप ये मान सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और पर जब एपी के 3 पदों का योग आपके पर्सन में दिया है, तो उस टाइम अगर आप 3 पद ये मानेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसलिए एपी में अगर 3 पद मानने हो, जब योग दिया हो तो ये मान लेना। पर यहां पे गलती होने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कई बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एपी का प्रथम पद कौन है, एपी का प्रथम पद ये है, ध्यान रखना, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ए प्रथम पद नहीं रह गया यहाँ पे, ये देखो a-d, a और a+d, तो एपी का प्रथम पद कौन है यहाँ पे, ये है, याद रखना प्रथम पद ये है, प्रथम पद ये है। तो इसलिए थोड़ा सा फायदा होता है इसका, बस पर ध्यान जरूर रखना, ये प्रथम पद है, ये दूसरा और ये तीसरा, ए प्रथम पद नहीं होगा, ए कौन सा पद है, बीच वाला पद है, क्लियर है क्या बच्चे। तो ये बात तो आप ध्यान से रख लें।
तो ये 3 पद कब मानने हैं? जब योग दिया हो, तो इससे इजी होगा। अदरवाइज 3 पद मानने हो तो मैं ये मान लूंगा, कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं होगी। क्लियर है? और क्या सर हम इससे हमेशा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, पर इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ, अगर 4 पद मानने हो, वही बात है, 4 पद मैं ये मान लूंगा, पर अगर मेरे को योग दिया हो तो फिर मैं 4 पद ऐसे मानूंगा बच्चे। अब तुम बोलोगे सर इसमें एक पद बढ़ा देते, 4 पद मानने हैं तो सर इसी में एक पद लगा देते ना, a माइनस डी, ए और a प्लस डी और a प्लस 2d कर देते हैं सर। पर इससे करने से जो अपन बेनिफिट चाह रहे थे वो होगा नहीं, कि अगर आप इन सबको जोड़ोगे, आप सबको जोड़ोगे तो देखो वो क्या आएगा, ए 4a प्लस 2d आ जाएगा। तो अपने वाले पहले वाले में बेनिफिट क्या मिल रहा था, जब अपन तीनों का योग कर रहे थे तब 3 आ रहा था, डी आ ही नहीं रहा था। इस बार भी ऐसा कुछ मानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मानना पड़ेगा एक प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी, और एक मानना पड़ेगा ए प्लस 3d, और एक मानना पड़ेगा ए माइनस 3d। अब मैंने ये ऐसे क्यों माने? तो देखो पहली बात इनका सबका योग करो, कितना आ रहा है? 4a आ जाएगा। इनका सबका योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4a। चारों को जोड़ोगे तो 4a, मतलब d से d सब कैंसिल हो जाएंगे। अब किसी के दिमाग में आएगा सर आपने यहाँ पे 2d क्यों नहीं माना, सर आपने यहाँ पे 2d क्यों नहीं माना? तो 2d क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना बच्चे, देखो इसका डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस करो तो 2d, इसमें से इसको डिफरेंस करो 2d, इसमें से इसको डिफरेंस करो 2d। अगर मैं यहाँ पे a प्लस 2d लिख देता तो बच्चे वो AP ही नहीं होता, इसलिए यहां पे क्या पद मानने पड़ेंगे? 4 a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो यहां पे बहुत से बच्चों ने गलतियां की। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो याद रखना है, तो एग्जैक्ट याद रखो। और इसमें बहुत चीजें हैं, देखो ये AP है, इसका D कितना है? AP का सार्वंतर कितना है? 2D सार्वंतर है बच्चे इस AP का। D मत बोल देना किसी को। इस AP का कितना सार्वंतर है? 2D। इस AP का कोई सार्वंतर पूछेगा तो कितना है? 2D सार्वंतर है। ये ऐसे अगर आपने 4 पद माने तो D सार्वंतर नहीं है, और ना ही यहाँ पे A पहला पद है। यहाँ पे प्रथम पद क्या है? ये है प्रथम पद, पहला पद ये है, और सार्वंतर इसका 2D है बच्चे। तो बहुत सुंदरता से देखें। अदरवाइज अगर आप देखो, ये याद रखना चाहिए, अगर दिक्कत आती है तो 4 पद ये मान के कर देना, आप अपना क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगा। हाँ, अगर 5 पद मानने हो तो अब मेरे लिए आसान हो गया। 3 वाले पदों में कितने पद जोड़ दूंगा? एक पद जोड़ दूंगा आगे। एक a प्लस डी था, एक a माइनस डी था, तो एक पद इधर जोड़ दो, आगे वाला a प्लस 2d और a माइनस 2d। तो 3 पदों से 3 पद मानना आता है तो 5 पद तो मैं ले ही आऊंगा। देखो 5 पद कैसे? 3 पद थे, एक पद इधर जोड़ दो, एक पद इधर जोड़ दो। अगर किसी ने बोला 6 पद बोलो, 6 पद, तो 6 पद के लिए क्या करेंगे? 4 पद तो थे क्या अपने पास ही रहे, तो 4 पद में a माइनस डी था, a प्लस डी था, a प्लस 3d था, तो इसमें एक पद जोड़ दो। पर a प्लस 4d जोड़ोगे 5d, तो a प्लस 5d, और इधर मानना था तो a माइनस 3d और a माइनस 5d। तो एक पद इधर बढ़ा दिया, एक पद इधर बढ़ा दिया। बाकी ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस 2d था तो सब जगह 2d ही रहना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे 6 पद 5 पद मानने हो तो आगे वाली चीजें तो हो जाएंगी। मतलब इसमें 2 पद लगा दो, एक इधर तो 5 पद हो जाएंगे, इसमें 2 पद लगा दो तो 6 पद हो जाएंगे। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 5 और 6 पदों की। खासकर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। 3 पद मानने हो तो ऐसे, और 4 मानने हो तो ऐसे। 5 और 6 मानना आप समझ जाओगे। हाँ, अब बात आती है तो बच्चे कई बार क्या होता है, अपन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से खेलने में क्या करते हैं, ऐसे पद मानते हैं, फिर कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो इससे ज्यादा बेटर तो है एक कर लो, 3 पद 4 पद, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं करता। तो इसलिए ऐसे कर सकते हो आप हर क्वेश्चन को, पर अगर थोड़ा सा जल्दी करना है तो ऐसे कर सकते हो, पर जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना। ये बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर। तो बहुत सुंदर तरीके से देखे, बाकी समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है क्या? चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, और ये जो है ना,
ABC समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस सी। अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर क्या आएगा बच्चे, a प्लस सी, याद रखना। और ऐसा ही कंडीशन आएगा कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या आएगा, अगर ABC AP में है तो ये आता है, देखो ABC, और ये चीज बहुत दूसरे टॉपिक्स में सबसे ज्यादा बार यूज होती है। ABC समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस सी। और अगर a ये दिया है तो यहां से अपन ये भी लिख पाएंगे, अगर 2b बराबर a प्लस सी है तो अपन यहां से ये भी लिख पाएंगे कि अगर कहीं पे ये आ जाए तो अपन ये लिख पाएंगे कि ABC किसमें, समांतर श्रेणी में। और इस कंडीशन का यूज अपन बहुत बार करेंगे, क्या कि जो 3 नंबर्स दिए गए हैं वो AP में है या नहीं, बीच वाले का दुगुना बराबर a प्लस सी। अब ये आया कहां से, ये आया कहां से, यहां से आया, ये देखो ABC, इसका और इसका अंतर कितना, b माइनस a, इसका और इसका अंतर कितना, c माइनस b। अगर ये AP है तो ये दोनों अंतर क्या आना चाहिए, बराबर, तो यहीं से आया, ये प्रूफ बता रहा हूं मैं। अगर ABC AP में है तो इसका और इसका अंतर b माइनस a, इसका और इसका c माइनस b। अगर ये AP में है तो ये दोनों अंतर बराबर, तो 2b बराबर a प्लस सी। तो प्रूफ तो ये यहीं से आया। पर काम की चीज क्या है कि अगर अपने को 3 नंबर दिए जाएं और अपने को चेक करना हो कि वो AP में है या नहीं, तो क्या करेंगे बच्चे, बीच वाले का दुगुना, अगर a प्लस सी आ जाए तो वो AP में। तो ये बहुत बार करेंगे, इसके लिए चेक करने के लिए कि जो भी नंबर दिए गए हैं वो AP में है या नहीं, तो इस कंडीशन का यूज करेंगे। विपरीत भी सत्य, ये बता दिए, ये सबको समझ में आ जाता है। और ऐसे के ऐसे कंडीशन GP और HP के लिए भी हैं, वो भी सीखेंगे। बाकी ये सबको समझ में आता है। और जिस दिन ये देते हैं मिल जाते हैं सब। तो यहां पे भी तो वही है यार, 1 2 और 3 पद है क्या, 3 पद अगर AP में है तो क्या होगा, बीच वाले का दुगुना बराबर पीछे वाले और आगे वाले का सम। तो यही तो है, बस n को देख के डरना मत, an इसके और इसके बीच में आएगा क्या, तो बीच वाले का दुगुना बराबर दिस प्लस दिस। तो ये भी बहुत बार आपको दिया जाएगा, बहुत बार आपको दिया जाएगा कि बीच वाला ये रहा, ये पहले वाला, ये आगे वाला, बीच वाले का दुगुना बराबर पहले वाला प्लस आगे वाला। तो ये यही कंडीशन है बच्चे, 2b बराबर a प्लस सी, बीच वाले का दुगुना बराबर पीछे वाला प्लस आगे वाला। यही तो यहां था, बीच वाले का दुगुना बराबर पीछे वाला प्लस आगे वाला। और जिस दिन ये दे दिया जाएगा क्या, an माइनस 1 अचर, उस दिन तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये AP की बातें कर रहा है। देखो, अगर आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला का अंतर अचर है, इसका मतलब यहां से भी अपन बोल सकते हैं बच्चे वो AP होगी। अगर कभी ये बोल दे an माइनस 1, आगे वाला माइनस पीछे वाला अचर आ जाए, ऐसा दे दे तो भी AP है वो बच्चे, AP क्योंकि n का कोई भी मान देखो, आगे वाला माइनस पीछे वाला, या फिर ऐसे भी दे सकता है, आगे वाले को वो an प्लस 1, पीछे वाले को an। अगर ये अचर आ जाए तो भी क्या है बच्चे, तो भी क्या है, AP है। क्लियर रखना ये बात कि आगे वाला माइनस पीछे वाला अचर मतलब AP, आगे वाला माइनस पीछे वाला अचर मतलब AP। और ये बात तो अपने को याद ही रहनी चाहिए। तो मोस्टली अगर IIT JEE का क्वेश्चन होगा तो या तो ये देगा या तो ये देगा, ये बच्चों वाला थोड़े देगा वो। हाँ, तो ध्यान रखना, बहुत ही गजब की चीजें हैं। क्लियर है। हाँ, अब TN और SN, अगर अपन AP के TN और SN देखें तो इन पे भी कुछ कुछ चीजें होती है। देखो, जैसे TN कैसा होता है बच्चे, TN कैसा होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही होता है। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से करें तो TN इक्वल टू मैं A प्लस एन डी माइनस डी। तो देखो बच्चे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं A प्लस A माइनस डी प्लस एन डी। अगर इसको गौर से देखें तो Tn को अपन लिख सकते हैं A प्लस बी एन। ऐसा मतलब ये क्या है, n में रेखिक, मतलब Bn लिख दिया मैंने, तो ये क्या है, n में रेखिक, n में रेखिक। रेखिक जानते हो क्या, रेखिक या लीनियर, है ना। n में रेखिक है, n में रेखिक लीनियर। अरे जानते ना, n का अधिकतम घात कितना आया है, 1 आया है। n का अधिकतम घात कितना आया है बच्चे, 1 आया है। तो n में रेखिक है और n का अधिकतम घात कितना है,
कितना है 1। अब यहां से ऐसा अगर ऐसा Tn दिखेगा, ऐसा Tn दिखेगा तो वो Tn किसका होगा, AP का होगा। अगर ऐसा Tn आपको दिखेगा तो वो Tn किसका होगा, AP का होगा। क्लियर है ये बात। अब कई बार आपको ऐसा Tn दे देगा और बोलेगा AP याद करो, कई बार बोलेगा AP याद करो, कई बार तो AP ही पूछ लेगा, कई बार बोलेगा कि D याद करो। तो ये कैसे करेंगे आप बच्चे, कई बार बोलेगा AP याद करो, कई बार बोलेगा D याद करो। तो अगर ऐसा बोला कि AP याद करो तो लिख दो ना यार, T1 लिख दो, T2 लिख दो, T3 लिख दो और T4 लिख दो, तो AP अपने आप ही आ जाएगा। T1 का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, T1 का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, n का वैल्यू 1 डाल दो भाई, तो A प्लस बी। T2 का वैल्यू क्या आएगा, T2 का वैल्यू क्या आएगा, A प्लस 2b। T3 का वैल्यू क्या आएगा, T3 का वैल्यू क्या आएगा, A प्लस 3b। और T4 का A प्लस 4b। तो अब यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगर आपने AP ही लिख लिया, अगर आपने AP ही लिख दिया तो यहां से आप सब कुछ ही निकाल सकते हो। A प्लस बी, A प्लस मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, A प्लस बी। D क्या है, D तो इसका और इसका डिफरेंस भी है। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है D, तो D और इसका डिफरेंस भी B आ रहा है। तो देखो, और अगर आप यहां से तुलना करो तो देखो n का जो गुणांक था वो D था क्या, मतलब इसमें अगर ऐसे लिखा है तो प्रथम पद क्या होगा, A प्लस बी और ये क्या होगा, A प्लस 2b। तो मतलब अगर आपको Tn देके बोले AP बताओ तो यार वैल्यू डालते जाओ, और कोई बोले D बताओ तो D बताने के लिए वैसे तो देख ही लिया है कि D कितना आएगा, B आएगा, पर अगर उसके टर्म्स में बोले तो D अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छा लिखना है तो D आप ऐसे भी लिख सकते हो, D बराबर Tn, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद माइनस कर दो तो यहां से भी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, A प्लस BN और माइनस A प्लस B, N की जगह N माइनस में, तो यहां से भी D आ जाएगा, A से A, B से B, तो सब कुछ D आ जाएगा। तो D का मान क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो देखो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या कर देना, अगर Tn दिया है आपको तो AP लिखना है, T1 T2 T3 लिख दो, D निकालना है तो या तो AP लिख के D निकाल लो, AP लिख के D निकाल लो, D का मान भी आ रहा है, या फिर ऐसे कर देना Tn आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। अब कई बार तो देखो, तो AP का Tn कैसा दिखेगा, n में रेखिक। अब Sn कैसा दिखेगा, Sn कैसे दिखेगा, Sn कैसे दिखेगा। अब Sn का अगर अपन सूत्र की बात करें तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, देखो 2a तो ये आ जाएगा an प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी। तो इसको थोड़ा और अच्छे से करें तो ये n प्लस n स्क्वायर बाई 2 इंटू डी माइनस n/2 इंटू डी। अगर अपन और अच्छे से लिखें तो ये क्या है, d/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू एन। तो अगर इसको आप अच्छे से देखोगे तो ये Sn क्या आएगा, Sn आएगा an स्क्वायर प्लस bn, कुछ तो n स्क्वायर। तो Sn क्या है, Sn को इस टाइप से लाओगे, इस टाइप से लाओगे तो Sn ही आएगा। तो अब इस Sn के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि n में द्विघात जिसमें अचर पद 0। तो ये आपको देखना पड़ेगा, n में द्विघात है जिसका अचर पद कितना है बच्चे, 0 है। अचर पद कितना है, 0 है। तो n में द्विघात है जिसका अचर पद कितना है, 0 है। तो ये बात समझ पाओगे क्या। तो ऐसा कहीं ऐसा Sn दिखा हुआ मिले कि एक n में द्विघात है जिसका अचर पद 0 है, तो वो किसका Sn होगा, AP का। वो किसका Sn होगा, AP का। ये बात समझ पाएंगे क्या। तो ध्यान से देख लो, अब इसमें भी AP लिखना हो, सीरीज लिखना हो, Tn लिखना हो, तो इसमें मैं और चीजें भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें देखेंगे अपन कि Sn और Tn में क्या रिलेशन होता है, और वो सबके लिए होता है, इसलिए मैं वहां पे आपको और अच्छे से इसको समझाएंगे। यहाँ पे बस इतना याद रख लो, अगर n में द्विघात है जिसका अचर पद 0 है तो वो किसका होता है, AP का। और अगर यहाँ से d निकालना है तो देखो d निकालना बहुत आसान है, a बराबर d/2। देखो इसकी तुलना कर लो, a बराबर कितना आ जाएगा, d/2। तो d का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 2a आ जाएगा, या d का मान कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो आराम से देख सकते हो। ऐसे ही a माइनस d/2 बराबर b, तो वहां से b का वैल्यू भी निकाल सकते हो, बाकी वो जरूरी नहीं है। क्लियर है बच्चे, आगे चलें। हाँ, तो अब देखो कुछ AP होंगी जिसमें d का मान प्लस आएगा, किसी में d का मान माइनस, किसी में d का मान 0। जैसे ये AP है,
2 4 6 8, तो इसमें डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डी इसमें क्या आ रहा है, डी का मान है वो 2 है, ग्रेटर देन 0। तो ये एपी क्या कर रही है, बढ़ रही है क्या, बढ़ रही है क्या, तो इस चीज को बोलते हैं वर्धमान एपी, वर्धमान एपी। यहां पे कुछ ऐसी भी सीरीज होंगी 8 6 4 2 0 माइनस, इस एपी का डी निकालो -2, इस एपी का डी -2, इस एपी का डी -2, तो ये क्या है, ये एपी घट रही है, डी नेगेटिव आ रहा मतलब कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं ह्रासमान एपी। और अगर डी 0 आ जाए, जैसे जैसे 2 2 2 2, तो इसका डी 0 होगा, तो ये ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, तो अचर एपी, मतलब एपी कैसी है, अचर है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट एपी। तो कई बार डी के, जैसे कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डी के 2-3 मान आएंगे, डी के 2-3 मान आएंगे, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, उनमें से एक ही मान आंसर देना है, तो वो कुछ कंडीशन दे देगा। तो डी का मान पॉजिटिव लेना है तो वो लिख देगा वर्धमान एपी है, डी का मान डिक्रीजिंग लेना है तो वो ह्रासमान एपी, ऐसे कुछ लिख के दे देगा। क्लियर है ये बात, चले तो आगे चलते हैं। हाँ, एपी ज्ञात करें जिसमें प्रथम 3 पदों का योग ये है, गुणनफल ये। तो एक एपी ज्ञात करना है जिसके प्रथम 3 पदों का योगफल है और गुणनफल ये। तो बच्चे क्या करो, प्रथम 3 पदों का योग दे दिया, तो माना, अब देखो, माना प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, अब 3 पद मानने पड़ेंगे, तो क्या मान लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ऐसा मानने से क्या हो जाएगा, क्योंकि योग दिया है ना, तो अपने आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे अब योग कितना है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो यहाँ पे इसका मान कितना आया, 3। तो देखो ध्यान से इनको योग करो, तो 3a बराबर 3, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, सीधा ही a का मान 1 आ गया। और गुणनफल, अब गुणनफल दिया है इन्हीं 3 पदों का, तो एक क्या दिया है, गुणनफल, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है, -3। तो गौर से देखो, a का मान तो रख ही देगा, तो ये 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी कितना आ गया, -3। तो अब ये 1 तो हो गया, 1 a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो बच्चे देखो डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। तो डी का मान आ गया +-2, डी का मान आ गया +-2। तो देखो बच्चे, अब क्या हो रहा होगा, a का मान अपने कितना लिया है, 1, a का मान तो 1 आ गया, डी का मान एक बार तो 2 लेंगे, और एक बार 1 का मान 1 और डी का मान कितना, -2, क्योंकि डी के 2 मान आए ना भाई, a का मान तो 1 ही आया, पर डी के 2 मान आ गए, तो एक बार तो a और d आया, एक बार a और d। अब AP क्या होगा, तो AP के 3 पद देखो ये थे बच्चे, a माइनस डी, पहला पद है a माइनस डी, तो देखो a माइनस डी का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। गौर से इसमें वैल्यू पुट करना है, और फिर आ रहा था प्रथम पद a, फिर आ रहा है लास्ट वाला कितना है, a प्लस 2 3। तो ये 3 पद आए, -1 1, और इनका योग देख लो, गुणा देख लो यार। और इधर देखेंगे तो इधर आएगा 3 और 1 और -1, मतलब ये 3 पद। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अब ऐसे, अब देखो उस एपी का प्रथम पद क्या होगा, तो -1 या फिर 3। क्लियर है क्या, और वो दे देता कि एक वर्धमान एपी है, तो वर्धमान एपी कौन सी होती, फिर ये, मतलब डी का मान केवल और केवल क्या लेते हैं अपन, धनात्मक, मतलब ये उस टाइम नहीं आता। तो ऐसे देखो ध्यान से, योग दिया था तो 3 पद ऐसे मान लिए, तो जल्दी से आंसर आ गया, और 2 आंसर आए तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर उसने अपने को क्या नहीं दिया होता, कि अगर अपन इसको ऐसे नहीं मानते, तो फिर कैसे मान के इसको क्वेश्चन को कर सकते थे अपन, ऐसे मान के भी कर सकते थे, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो यहां से भी आंसर आ जाएगा, पर यहां से थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल 3 पद ये मानो, एक बार योग 3 करो, एक बार गुणा -3 करो, अपने आप आंसर आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेथड 2 बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, तब आपको समझ में भी आ जाएगा कि सर क्यों बोल रहे थे ये, कि ये थोड़ा सा जल्दी आंसर देता है। क्लियर है बच्चे, हाँ बिल्कुल। तो अब है ये बहुत ही शानदार कि प्रॉपर्टीज का यूज एबीसी एपी में तो सिद्ध करें निम्न एपी में, एबीसी एपी में तो ये सिद्ध करना कि ये एपी में होंगे और ये भी एपी में होंगे। तो अब बच्चे वो जो शुरू की 2 प्रॉपर्टीज थी ना, उन पे बेस्ड है ये चीजें। शुरू की 2 प्रॉपर्टीज
कि क्या से अपन कर रहे थे। क्लियर है क्या? तो देखो इसके 3-4 तरीके हैं, पर मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि सभी क्वेश्चन, जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे एपी जीपी और एचपी के मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आएंगे, तो उनको कैसे चेक करेंगे, तो वो मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें बेस्ट वे जैसे देखो क्या होता है, एबीसी किस में है, एपी में। तो इससे मैं इसको कैसे लाऊं, इस वाले से मैं इसको कैसे लाऊं, तो गौर से सुनना। मैं थोड़ा सा, हाँ पहली बार एक बार सुनना पड़ेगा आपको। इसको -1 से गुणा कर दो, -1 से गुणा कर दिया सबको। अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो ये क्या रहेगी, एपी रहेगी। तो मैंने क्या किया, -1 से गुणा, -1 से गुणा, -1 से गुणा, तो एपी ही रहेगी। अब मैं ये बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा बताओ मुझे। एबीसी जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी, एबीसी जोड़े। तो एबीसी अगर अपन जोड़ देते हैं, इसमें सभी पदों में एबीसी जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा बच्चे, a प्लस बी प्लस सी। ये एबीसी जोड़ दिया इस पद में भी, और इसमें भी जोड़ दो a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें भी एबीसी जोड़ दिया, और इसमें भी जोड़ दो a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा, -c। तो ये कितना आया, देखो एबीसी जोड़ा तो ये क्या आ गया, ए से कट जाएगा b प्लस सी, ये कितना आ गया, a प्लस सी, ये कितना आ गया, a प्लस बी। आ गया क्या बच्चे, ये भी एपी में आ गया, ये भी एपी में थे और ये भी एपी में। गौर से देखो यहां से यहां कैसे पहुंचे, यहां से यहां कैसे पहुंचे। पहले मैंने -1 से गुणा किया तो एपी रहा, फिर एबीसी जोड़ दिया सभी पदों में। अगर कुछ भी जोड़ दें सभी पदों में, के जोड़ दें तो एपी रहेगा, सभी पदों में समान संख्या जोड़ने पे एपी रहेगा। तो ये आ गया, ये आ गया बी प्लस सी प्लस ए, और लास्ट वाला ए प्लस बी होना चाहिए भैया, ए प्लस बी होना चाहिए, देख लेना। इसकी बात करें तो बताओ कैसे लाओगे। अब ये आपको समझ में आ जाएगा, ए बी सी एपी में था क्या, तो क्या करें बच्चे, ऐसा क्या करें कि ये बन जाए। तो क्या करो, दिख गया क्या बच्चे, दिख गया क्या, वेरी गुड। एबीसी से भाग दें, एबीसी से भाग दें, इन सब में एबीसी का भाग दे दो, तो ए अपॉन एबीसी, बी अपॉन एबीसी और सी अपॉन एबीसी। ये भी किस में आएगा, एपी में आएगा क्या बच्चे, एपी में आएगा क्या। तो बताओ क्या आया, 1/BC, 1/AC और 1/AB। दिख गया क्या एपी, दिख गया क्या एपी। तो ऐसे बनाना होता है कि इससे अपने को ये लाना। बाकी इसके 2-3 तरीके और भी मैं बता सकता हूं, पर देखो रियल एग्जाम में तो हेल्प कम ही करेंगे वो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से करें। बाकी हाँ, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल हो रहा होगा, अदरवाइज मेथड तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि एपी में है, जीपी में है, पर वो 3 बार चेक करना पड़ेगा कि अगर 2b बराबर a प्लस सी का यूज करके चेक कर लेना, 2b बराबर a प्लस सी का यूज करके चेक कर लेना, या इससे अच्छा तो फिर यही है, इनको मान लेना, a को मान लेना a, b को मान लेना a प्लस डी, और c को मान लेना a प्लस 2d। 3 पद मान लेना एपी के, a का मान ये, b का मान ये, c का मान ये, और फिर यहाँ पे पुट कर देना, और फिर देख लेना कि एपी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या ऐसे चेक कर लेना। पर ये दोनों ही बड़े गंदे मेथड बोल सकता हूं मैं, क्योंकि अगर आप इन पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, हाँ किसी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपको चेक करना था ये एपी में है या नहीं, तो आप बीच वाले का दोगुना बराबर ये आ रहा है तो एपी में है, नहीं आ रहा तो नहीं होंगे, तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो ये करूंगा आपकी कोशिश करो, और कम से कम यहाँ से अपना दिमाग तो डेवलप हो जाएगा। ये रहेगा बच्चे, ठीक है। तो ये वाला देखो फिर, हाँ इसको कैसे सोचोगे, b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए बी। तो ये देखो अपने को वही दिया था कि ए बी सी एपी में, ये एपी में थी। अब आज अपने को ये बनाने का मौका है, इसको कैसे बनाएंगे, यहां एबीसी से ये कैसे लाएं। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसको पहले -2 से गुणा कर देता हूं, फिर उसमें a प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा क्या। तो क्या हुआ, -2 से गुणा करो, -2 से गुणा करोगे तो -2a, -2b और -2c, ये किस में आ जाएगा, एपी में। अब क्या कर दो, a प्लस बी प्लस सी ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी जोड़ दो, तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी पदों में a प्लस बी प्लस सी जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b, और ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2c,
तो ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया तो अब क्या आ जाएगा बच्चे, इसमें से देखो क्या हो गया, एक ए से एक ए तो कट गया और ये आ गया बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ गया सी प्लस ए माइनस का बी, और ये आ गया ए प्लस बी माइनस का सी। बताओ एपी में आ गया क्या, बताओ एपी में आ गया क्या, यही आ गया क्या, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। तो यही आ गया क्या, देखो यही आ गया क्या, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और एपी। तो ये आ गया, आराम से आ गया तो एपी में। तो इस टाइप से अपने को थोड़ा थोड़ा नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो खेल सकते हैं क्या बच्चे, बताओ खेल सकते हैं नंबर्स के साथ? बिल्कुल खेल सकते हैं सर, बिल्कुल खेल सकते हैं। तो अब देखो अगला जो क्वेश्चन है इसी में मैं करवाना चाह रहा हूं। ये होता अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि ये किस में है, मतलब अपने को तो सीधी करना है कि ये एबीसी, ये जो है ये भी किस में आएंगे, एपी में आएंगे। अभी क्वेश्चन तो ये है ना अपना कि सिद्ध करो फॉलोइंग भी एपी में होंगे। तो एबीसी अपने को एपी में दिए गए थे और अब ये सिद्ध करना कि ये भी एपी में होंगे। तो आप कैसे सोचते, तो आप कैसे सोचते, अगर ये सिद्ध करना होता तो कैसे सोचते बच्चे, तो कैसे सोचते? तो देखो इसको ध्यान से एनालाइज करो, इसको ध्यान से एनालाइज करो, इसके फर्स्ट टर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मैं फैक्टराइज कर सकता हूं क्या, बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बी प्लस सी माइनस ए, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चे, ऐसा लिख सकता हूं क्या? गौर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। गौर से देखना, गौर से देखना, और ये देखते देखते आपको समझ में भी आ जाएगा कि सर ये तो आ गया, आधा पार्ट तो आ गया सबका, ये वाला पार्ट तो आ गया क्या। और ऐसे ही इसको जब आप देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी। देखो बच्चे ये आया हुआ है, तो मतलब ये बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी प्लस सी से गुणा, इसको ए प्लस बी प्लस सी से गुणा कर दो, वो आ जाएगा क्या। अगर इसको आप ए प्लस बी प्लस सी से गुणा कर दोगे, ए प्लस बी प्लस सी से गुणा कर दो, सी प्लस ए माइनस बी, और ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी से गुणा कर दो इसको भी। मतलब इस वाले को आप किससे गुणा कर देना, इस वाले को किससे गुणा कर देना आप, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये बन गया, ये क्या बनेगा, बी प्लस सी बी प्लस सी, तो मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया क्या, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आया क्या बच्चे, समझ में आया क्या? तो एबीसी से गुणा किया तो भी एपी, और ये तो सिंप्लीफाई किया तो एपी आएगा। तो ये क्वेश्चन होता तो थोड़ा सा आपके लिए टास्क बढ़ जाता कि कैसे अपन चेक कर पाएंगे। क्लियर है क्या बच्चे, अच्छे से कर सकते हैं क्या? तो आई थिंक आराम से आप निकाल पाओगे कि ये होता तो कैसे करते, ये होता तो कैसे करते। इतना तो सोच ही पाएंगे क्या, इतना तो सोच ही पाएंगे क्या? क्लियर है, आराम से सोच सकते हैं क्या? और अब अपन एक ये क्वेश्चन करते हैं, यदि ये समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये समांतर श्रेणी में दिए गए कौन, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, और ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी। ये अपने को किस में दिए गए हैं, एपी में दिए गए हैं। ये बच्चे किस में दिए गए हैं, एपी में दिए गए हैं। तो अब अपने को ये सिद्ध करना है कि ये एबीसी भी एपी में होंगे। मतलब ये तो दिए गए हैं एपी में और यहां से यहां आना है, तो यहां से यहां आने का क्या रास्ता हो सकता है? तो देखो गौर से देखो, बहुत कुछ सोचो। अगर बहुत कुछ सोचने के बाद आपको समझ में आ जाए कि सब जगह दो ऐड कर दो, सब जगह क्या कर दो, दो जोड़ दो, सब जगह कितना जोड़ दो, दो जोड़ दो। सब जगह दो जोड़ सकते हैं। अगर अपन सब जगह दो जोड़ेंगे तो भी किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा क्या चीज। अगर सब जगह दो जोड़ोगे तो एपी ही रहेगा। और अगर आप अब एलसीएम लेते हो तो देखो ऊपर क्या, बी प्लस सी माइनस ए प्लस का 2a, प्लस का 2a हो गया, और ये सी प्लस ए माइनस बी, और बी लगो तुम लगो तो प्लस का 2b, और ये क्या, ए प्लस बी माइनस सी प्लस का 2c बाई सी, ये भी एपी में रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऊपर सब में ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। गौर से देखो ये आ जाएगा ना, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस, तो इसका भाग दे दो, ए प्लस बी प्लस सी का भाग, इसका भाग दे दो बच्चे। इसका भाग दोगे तो 1 बाई ए, 1 बाई बी और 1 बाई सी दिखेगा, जो किस में आ जाएगा, एपी में। तो ये तो अपन कर सकते हैं क्या, ये किस में आ जाएगा बच्चे, एपी में आ जाएगा।
आराम से आ जाएगा या। तो ये एपी है। तो अब ऐसी चीजें सर हमें कब दिखेंगी बच्चे, अगर आप राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करोगे तो। क्लियर है क्या? तो यदि ऐसे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।